सेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। नारी जाति के महत्व के पुरोदृष्टा, नारी सम्मान के प्रथम उद्घोषक महर्षि मनु ने नारी पूजा का फल बताते हुए कहा था, जिस राष्ट्र में, प्रांत में, कुटुंब में अथवा परिवार में स्त्रियों की पूजा होती है, उनका सत्कार होता है, वहाँ दिव्य गुण वाले आत्मा जन्म लेते हैं, और जहाँ इनका सत्कार नहीं होता, वहाँ सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। विराम। महर्षि व्यास ने भी इसे दृढ़तापूर्वक दोहराया है। विराम। मनु महाराज ने स्त्री जाति को एक नहीं अपितु अनेक स्थानों पर पूजनीय लिखा है। विराम। पैरा। इन सब महामना महानुभावों की कितनी सद्भावना और पूज्य दृष्टि थी नारी जाति के प्रति। विराम। वस्तुतः स्त्री जाति इस मान सम्मान की अधिकारिणी भी है। विराम। दयालुता, करुणा, सरलता, सरसता, मृदुता, वात्सल्य, सेवा, सहनशीलता, त्याग और समर्पण आदि सौम्य गुण निश्चय ही स्त्रियों के विशेष गुण हैं। विराम। और ये ही वे गुण हैं जिनसे गृहाश्रम की सत्ता, वृद्धि और उसका विकास संभव है। विराम। गुणाः पूजा स्थानम। इन विशिष्ट गुणों के कारण स्त्री जाति पूजा, सम्मान, सत्कार की असली पात्र है। विराम। पैरा। यदि स्त्रियों में रूप, सौंदर्य, लावण्य, सुकुमारता, प्रहर्ष, विशदता, हाव भाव, माधुर्य, स्मय, श्रृंगार रुचि आदि ईश्वर प्रदत्त गुण हैं, तो वे पति प्रमोदन, प्रजनन, संतान पालन आदि के लिए आवश्यक हैं। विराम। यदि इन गुणों के कारण कोई साधारण जन अथवा तथाकथित मुनि भी पर स्त्री पर आसक्त होता है, तो यह उस पुरुष की निर्बलता है, स्त्री का दोष नहीं है। विराम। स्त्री जाति में मातृवत दृष्टि रखने वाला और पत्नी व्रत निभाने वाला पुरुष तो ऐसा कामासक्त नहीं बन सकता। विराम। कुछ स्त्रियों की चंचलता, पर पुरुष रति, व्यभिचार वृत्ति के कारण सारी स्त्री जाति को निंदनीय समझना अन्याय ही नहीं, अपराध भी है। विराम। क्या पुरुष चंचल वृत्ति के नहीं होते? प्रश्नवाचक। पर स्त्रियों से शरीर संपर्क करने वाले क्या पुरुष नहीं हैं? प्रश्नवाचक। स्त्रियों के भोलेपन और विश्वासु वृत्ति का लाभ उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसाने वाले कौन हैं? प्रश्नवाचक। पुरुष ही तो। विराम। प्रतिवर्ष सहस्रों सती स्त्रियों का सतीत्व हरण करने वाले और 10 मासों की दुधमुही बच्चियों से लेकर 96 वर्षों तक की वृद्धाओं को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले बलात्कारी कौन हैं? प्रश्नवाचक। पुरुष ही तो। विराम।
अनगिनत राजकुमारियों, रानियों और सीताओं का हरण करने वाले रावण कौन थे? प्रश्नवाचक। पुरुष ही तो विराम। अपने राजमहलों और हरमों को रानियों और बेगमों के अतिरिक्त अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए सैकड़ों सुंदरियों से पाटने वाले राजा और नवाब पुरुष ही तो थे और आज हैं विराम। फिर सारा दोष स्त्रियों के सिर पर ही क्यों? प्रश्नवाचक पैरा। स्त्री पुंधर्म, व्यभिचार आदि में स्त्री के समान पुरुष भी उतना ही अपराधी है विराम, अपितु पुरुष अधिक अपराधी है विराम। यदि पुरुष दुराचार और व्यभिचार से दूर रहे तो स्त्रियां तो स्वतः ही दूर रहेंगी विराम। महाराज अश्वपति ने प्रतिज्ञापूर्वक कहा था कि मेरे राज्य में कोई स्वैरी पुरुष ही नहीं है, तो स्वैरिणी स्त्री कहाँ से मिलेगी विराम। वैश्यावृत्ति वस्तुतः स्त्री जाति पर भारी कलंक है विराम। पारिवारिक प्रताड़नाओं, गरीबी, धोखाधड़ी, फुसलाइट, देह व्यापार से पैसा कमाने वाले दुष्टों के षड्यंत्र से बहुत सी बालाएं और युवतियां वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर हो जाती हैं विराम। पर उनके अड्डों पर और चकलों पर जाते कौन हैं विराम? पुरुष ही तो विराम। यदि पुरुष वर्ग उधर कदम ही न बढ़ावें और शासन उन स्त्रियों के योगक्षेम की व्यवस्था कर दे, तो नारी जाति के सिर का यह कलंक समाप्त हो सकता है विराम पैरा। आजकल चलचित्रों, मॉडलिंग प्रदर्शनों, विज्ञापनों और अखबारों में स्त्रियों का प्राय नग्न अथवा अर्धनग्न रूप में प्रदर्शन वास्तव में चिंता का विषय है और कामोत्तेजकता के लिए स्त्रियों को दोषी ठहराने का यह एक कारण बनता है विराम। किंतु विचार कर देखा जाए तो इसके मूल में भी पुरुष वर्ग की विकृत रुचि ही है विराम। यदि पुरुष ऐसे नग्नता वाले चलचित्रों, अखबारों आदि का बायकॉट करें तो इसे रोका जा सकता है विराम। राष्ट्र, समाज और परिवार मिलकर स्त्री जाति के प्रति अपने कर्तव्य भाव को समझें तो वास्तव में ही स्त्री जाति को अपना बड़प्पन का स्थान मिल सकता है विराम। वेद में तो स्त्री को स्थान ही ब्रह्मा का दिया है। स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। इस प्रकार पुरुषार्थ चतुष्टय के तृतीय अवयव काम के व्यावहारिक रूप गृहाश्रम का प्रमुख घटक स्त्री सर्वथा प्रशंसनीय ही है, निंदनीय नहीं। विराम। स्टॉप।